हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा, आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया होगा। किस चैप्टर से? तो हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन से कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हमने 2 सीरीज डाल चुके हैं हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, तो उसको भी जाके देखिएगा, इसके बाद इसको भी देखिएगा। चलिएगा करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका। अब देखिए, कह रहा है द फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन टू यू। दिया गया कंपाउंड है, कह रहा है कौन सा कंपाउंड है। पहला है 2 ब्रोमो पेंटेन, दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड तीसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 3 कंपाउंड दिया है और इस 3 कंपाउंड से आधारित 3 क्वेश्चन दिए हैं। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या है। कह रहा राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इसमें से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा कह रहा विच द कंपाउंड राइट द कंपाउंड विच, यहां देखिएगा विच की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो विच की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यह क्वेश्चन है दूसरा। कह रहा राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखिएगा इसका आंसर करते, तो सबसे पहला आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वह क्या बनेगा। पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर इजी हो जाएगा। बहुत इजीली हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। तो पहला है हमारा, देखिएगा हमारा है 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो जल्दी बनाइए। पेंटेन 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन आपका लिख लीजिए। ये आपका 5 कार्बन हो गया। अब कह रहा है कि इस पे नंबरिंग कर दीजिए। लिखने का ये तरीका है, इस पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। या 5 कार्बन के नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग किधर से भी कर दीजिए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा कि 2 दूसरे पोजीशन पे आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, तो दूसरे पोजीशन पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए और बाकी सब की बैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए भाई। देखिए ये आपका हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। अब ये तो पहला हो गया। अब दूसरे का क्या है, दूसरा क्या है भाई। दूसरा आपका है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो यानी कि कितने कार्बन, 4 कार्बन। 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख लीजिए। और अब कह रहा है कि इनको नंबरिंग भी कर लीजिए। नंबरिंग करिए 1 2 3 4, चारों कार्बन की नंबरिंग हो गई। अब 2 ही पोजीशन पे आपके क्या लगे हुए हैं, एक मिथाइल भी लगा हुआ है और एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है, दूसरे ही पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो बाकी सबकी बैलेंसी को आप किससे कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे। देखिए ये हो गया आपका, ये ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइए थर्ड वाला आपका क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन। यहीं पे मैं बना दूं 1 ब्रोमो पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन पे पहले पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहीं पे बनाइएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी मजा आएगा। तो यहां पे लिख लीजिए, सॉरी यहां पे साइड में कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो, तीसरे का 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन से आप, और ये इसकी भी, और प्लस ब्रोमीन। ये आपका हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया, नो डाउट। देखिए ये हो गया। अब इसमें कह रहा है इसके आधारित क्वेश्चन अब करना है। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन क्या शो करता है, सॉरी SN2 रिएक्शन क्या शो करता है। SN2 रिएक्शन पूछ रहा है, तो SN2 रिएक्शन तो याद रखिएगा भाई, SN2 रिएक्शन जो होता है 1 डिग्री में क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। 1 डिग्री में बहुत तेजी से होता है।
तो याद रखिए 1 डिग्री हाईली रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री जो कंपाउंड होंगे हेलो एल्केन होंगे वह ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला यानी कि ये, थर्ड वाला यानी कि ये। तो पहले का आंसर, ए का आंसर लगाइएगा, ए का आंसर लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन। देखिए 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, ये क्या है 1 ब्रोमोपेंटेन, और ये क्या है काफी ज्यादा आपका क्या होता है SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिव होगा, SN2 रिएक्शन के लिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। पहले का आंसर हो गया CH3 CH2 CH2 और CH2 CH2Br, यह पहले का आंसर हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन। तो 1 डिग्री, यह है ना 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, यह पहले का आंसर हो गया। चलिएगा अब आ जाइए दूसरे का आंसर देखते हैं। पहले का आंसर हो गया, दूसरे राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड लिखना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, तो याद रखना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव ज्यादा होगा, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव ज्यादा है। तो देखिएगा कि वह कंपाउंड जो जिसके चारों, देखिए सिंपल सा वे में समझिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे, तो जो कायरल कंपाउंड होंगे वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा, जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसको क्या कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। चलिएगा हाँ, कह रहा है कि जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमाए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, तो याद रखिएगा वह कंपाउंड जो, अब देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। वह अब इन तीनों में आपको, आप स्ट्रक्चर बना लिए होंगे, आयो स्ट्रक्चर बना लिए होंगे सबका। तो कह रहा है इन तीनों में आपको वह कंपाउंड जो क्या हो, जो कायरल हो, वही क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलिए कायरलिटी को देखिए कि कौन सा कायरल होगा, कौन सा कायरल होगा। तो कायरल का मतलब क्या होगा, अब कायरलिटी कैसे शो कर दिखाएंगे, तो कार्बन की जिससे ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन की चारों वैलेंसी देखिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कायरल कार्बन कहेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें दो, यह ब्रोमीन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो यह कायरल नहीं है। यह 2 एल्केन से जुड़ा है, कायरल नहीं है। तो यह क्या है, यह कायरल है। देखिए यहां यह जुड़ा है, यहां प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, यहां ब्रोमीन और यहां हाइड्रोजन। तो आपका यह 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन क्या होगा, 2 ब्रोमोपेंटेन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका आंसर लिखिएगा बी, बी का आंसर लिखिएगा 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, यह आपका क्या है, इसका बी का आंसर है। एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो याद रखिएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो कार्बोकेटाइन जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वह ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ, कार्बोकेटाइन जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वह ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, 2 डिग्री में और लेस स्टेबल, सॉरी 2 डिग्री में उससे थोड़ा सा ज्यादा, एंड 3rd डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन कहाँ 3rd डिग्री, यानी कि किसका कौन सा आंसर सही होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आंसर लगाइएगा, आंसर इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे चलिएगा देखिएगा 3rd का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd का आंसर हो जाएगा यानी कि सी का आंसर हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कैसे भाई, देखिए CH3
CH3Br CH2 CH2 CH3। ये देखिए, ये थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, बीटा एलिमिनेशन शो करेगा, यहां से यहां निकालेगा, यहां से यहां। देखिए ये थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन शो करेगा, इसलिए यह क्या है, सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। या तो इसको ऐसे भी कह सकते थे, जब इसका मेन प्रोडक्ट बनेगा तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा। हाँ, सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा, इसलिए हम कह देंगे कि भाई यह ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि आपका क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, वाई? चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, वाई? वाई? हाँ, एलाइल क्लोराइड जो है हाइड्रोलाइज्ड ये तेजी से होगा एज कंपेयर टू किसके, एन प्रोपाइल क्लोराइड से, एन प्रोपाइल क्लोराइड से। ऐसा क्यों होगा, तो चलिएगा देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। देखिएगा, आपका जो एलाइल क्लोराइड है ना, एलाइल क्लोराइड है, यह इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिएगा, एलाइल क्लोराइड क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एलाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Cl, यह एलाइल क्लोराइड है। और एन प्रोपाइल क्या होता है, यहां मैं बना दे रहा हूं, एन प्रोपाइल का मतलब क्या, क्लोराइड CH3 CH2 CH2 और Cl। कह रहा है इन दोनों में कौन, यह एलाइल क्यों आसानी से इजिली क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जबकि यह नहीं होता है, एन प्रोपाइल क्लोराइड नहीं होता। तो क्यों होता है, तो देखिएगा, यह एलाइल क्लोराइड इजिली क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, इजिली आयनाइज्ड हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट इजिली हो जाएगा। कैसे भाई, देखिएगा, यह इजिली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इजिली यह क्या रेजोनेंस शो करता है, और इसका जो कार्बोकेटायन बनता है वह क्या होता है, वह स्टेबल होता है, वह क्या होता है, स्टेबल होता है, इजिली आयनाइज्ड होगा, आसानी से यह आयंस में कन्वर्ट होंगे। देखिए क्या बनाएगा, आयनाइज्ड होके यह बना देगा CH3, सॉरी CH3 नहीं बनाएगा, CH2 प्लस। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यह CH2 प्लस और यहां डबल बॉन्ड और CH2 और Cl यहां से क्या होगा, निकल जाएगा माइनस में। तो देखिए इजिली आयनाइज्ड हुआ और यह रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल भी है, यह रिजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबल है। यह कार्बोकेटायन यहां आएगा, यह यहां आएगा, यह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो यह रिजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबल है। यह भी लिख लेंगे कि यह इजिली आयनाइज्ड होते हैं, यह आसानी से आयनाइज्ड होते हैं, और इनके जो कार्बोकेटायन है वो क्या है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल भी, रेजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबल भी, इसीलिए ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, इसीलिए ये आसानी से क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। तो देखिए इनका रेजोनेंस भी मैं इनके कार्बोकेटायन का दिखा दे रहा हूं, क्या बनते हैं, CH2 ये यहां आएगा तो डबल बॉन्ड और CH2 प्लस। देखिए ये रेजोनेंस में क्या है, स्टेबल भी है, इसीलिए ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। OH माइनस आयन इनके साथ आसानी से आके क्या होगा, जुड़ जाएगा और यह कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे, और यह कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। अरे बनाइए कंपाउंड, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। देखिए यह इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहे हैं, यह इजिली क्या हो जा रहे हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहे हैं। तो याद रखना। अब देखिए
कह रहा है कि ये इजिली हाइड्रोलाइज्ड भी होते हैं और रेजोनेंस के थ्रू क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। इसीलिए ये क्या बनाते हैं, ये ज्यादा यही बनाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाने। ठीक है, और ये क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका जो है ये इजिली आयनित नहीं होते। आप याद रखिएगा, ये रेडली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, रेडली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह लेस रिएक्टिव है, इसलिए यह लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो लिख देंगे रेडली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए यह रेडली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जल्दी से इजिली आयनाइज्ड हो जाते हैं, रेडली आयनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए यह हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो यह इतना लिखेंगे आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इजी है भाई, इजी क्या है, कह रहा है कि यह और कह रहा है HCl प्लस ZnCl2। चलिएगा एक रिएजेंट होता है ये, इस रिएजेंट का आप नाम कमेंट में बताइएगा, एक रिएजेंट, इसका नाम बताइएगा कि ये दोनों कौन से रिएजेंट है। HCl प्लस ZnCl2 कौन सा रिएजेंट है, इसका नाम आप कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम है इन दोनों का, कौन सा रिएजेंट है और क्या टेस्ट करते हैं इससे, इसके टेस्ट के बारे में भी बताइएगा। नेम, इसका नेम भी बताइएगा कि कौन सा रिएजेंट है, और टेस्ट कौन सा होता है इससे, यह भी बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इसका इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, तो इसको भी बताइएगा। चलिएगा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप याद रखना कि यह कभी भी बेंजीन रिंग डायरेक्ट यह नहीं शो करता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH बॉन्ड कभी टूटता नहीं है, इतना इजिली नहीं टूटता है, तो इसलिए ये कहां पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, यही देख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं लिख दे रहा हूं, ये इजी है, तो बहुत ही ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने, आसानी से, क्योंकि यह OH को ब्रेक नहीं करेगा, बेंजीन रिंग से OH नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाते हैं, तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो यह कहां ब्रेक करेगा, तो यह यहां से OH को बाहर निकालेगा और किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें, और प्लस H2O, यह आपका प्रोडक्ट बनेगा, यह आपका मेन प्रोडक्ट है। लेकिन आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई इसका क्या नाम है, कौन सा रिएजेंट है, रिएजेंट नेम लिखिएगा, रिएजेंट नेम प्लस कौन सा टेस्ट देता है, कौन सा टेस्ट इससे हम लोग करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, कह रहा है आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग। अब देखिए आइडेंटिफाई करिएगा X एंड Y क्या है, आइडेंटिफाई करिए भाई, इजी है। रिएक्शन क्या है, वेल एल्कोहलिक के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बीटा एलिमिनेशन तो होता है ना, एल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन होता है, इजी है, बना दीजिए तो फटाफट, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल के बन जाता है एल्कीन, तो यहाँ X इक्वल टू आपका एल्कीन बनेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनेगा, प्लस HBr। ठीक है, ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा आप देखिए एक्वस KOH है भाई, एक्वस KOH है, हीट करते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होता है, आपको याद रखना है यहाँ पे कैसा रिएक्शन शो होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन, याद रखना है आपको, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जब एल्कोहलिक KOH लगाते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो होता है, एंड जब
एक्वस KOH लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और CH2OH प्लस H, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे कैसा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। याद रखना है आपको कि जब आपने क्या लगाया, जब आपने एक्वस KOH लगाया तो आपका क्या बना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। जब आपने एल्कोहलिक KOH लगाया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यह दोनों पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल। अब देखिएगा यह कह रहा है थर्ड डिग्री हेलो एल्केन है, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन है, ब्रोमो एल्केन है थर्ड डिग्री का, कह रहा ऑन रिएक्शन विथ NaOCH3, सोडियम एल्कोक्साइड या मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, गिव एल्कीन, क्या देगा, एल्कीन एज द मेन प्रोडक्ट, नॉट गिव ईथर, जबकि इसको ईथर देना चाहिए था, लेकिन ये क्या दे रहा है, एल्कीन दे रहा है। क्या दे रहा है, एल्कीन। रीजन बताइए, रीजन बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग और इसको याद भी रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा देखिए क्या कह रहा कि इसके साथ जब रिएक्शन करेगा ये, तो कह रहा कि ये एल्कीन बनाता है ना कि यह ईथर बनाता है, जबकि बनाना तो ईथर चाहिए था, लेकिन यह एल्कीन बनाता है। रीजन क्या है बताना है आपको। तो चलिए देखिएगा आंसर, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है, यह आपका ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करा दें तो देखिएगा सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो याद आपको यह रखना है, ये क्या है, यह थर्ड डिग्री है, यह थर्ड डिग्री एल्केन है, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन है। अब कह रहा थर्ड डिग्री हेलो एल्केन जो होता है वह क्या होता है, वह इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। यदि यह दो कंडीशन पे शो करे, यदि यह कैसा बिहेव करे, यदि यह बिहेव करे न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो यह अटैक करेगा, या निगेटिव या पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक तो बिहेव करेगा, अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, ब्रोमीन यूजुअली बाहर नहीं निकलेगा। तो यह क्या, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव नहीं करेगा। यह सोडियम एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। यह कैसा बिहेव करेगा, यह बिहेव करेगा बेस की तरह। यह कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह लिख लीजिएगा कि यह कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अरे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसमें से किसी में से एक हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, एक हाइड्रोजन को लेके निकलेगा और यह बॉन्ड कहाँ आएगा, यहां आएगा और यह बीटा ब्रोमीन भी निकलेगा, तो यह क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। तो याद रखिएगा, इसको मैं ऐसे कर दूं, सॉरी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। देखिए यह बेस की तरह बिहेव करेगा तो यह क्या करेगा, यह एसिड है, यह बेस, तो यहां से यह क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा और यह बॉन्ड कहाँ आएगा, यहां, और यह ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, तो बन जाएगा एल्कीन, बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड और CH3 प्लस क्या बन जाएगा, NaBr और प्लस CH3OH, क्या बनेगा,
अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, रीजन देना है, क्या रीजन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका रीजन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, देखिए कह रहा है एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है ना कि ईथर, तो रीजन लिखिएगा कि जो यह सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जिस और यह स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यह पूरा का पूरा यह एल्किल हैलाइड जो है ये क्या है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से यह क्या करता है, यह यहाँ पे तो अटैक करेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल अगर जो होता तो यहाँ पे अटैक करता तो यह निकाल, यह यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, तो यह क्या करता है, यह यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालता है और वह उसको लेके चला जाता है, बाकी का ब्रोमीन यह बॉन्ड यहाँ आएगा और यह आप सीधी सी बात लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो यह आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, मेथॉक्साइड है, यह कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से यह क्या बनाते हैं, एल्कीन बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं, ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिएगा कन्वर्ट करके बताइए, तो ठीक है सॉरी, चलिएगा कन्वर्ट करिए, कह रहा एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल इजी है, करके दिखाइए, तो सॉल्यूशन देखिए भाई, सॉल्यूशन है आपका एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 OH, अब इसको कन्वर्ट करना आपको प्रोपेन नाइट्राइल में, तो सबसे पहला इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, PCl5 से इसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेना, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और CH2 और Cl, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है फिर इसका रिएक्शन हम लोग KCN से करा देंगे, इजी है, फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से करा देंगे, KCN से इसका रिएक्शन कराएंगे, इजिली यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 और Cl, ठीक, यह हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल, नोट डाउन कर लीजिए, चलिएगा ये हो गया पहले का आंसर, दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का आंसर क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू एन प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू एन प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो यह देखिए भाई यह काफी इजी है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पहले लिखिएगा, तो देखिए CH3 CH और Cl और CH3, ये आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एन प्रोपाइल क्लोराइड में, एक पॉइंट याद रखिएगा, इस रिएक्शन को हम लोग एक नाम और देते हैं, उसको कहते हैं आइसोमराइजेशन, क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन, तो यह भी याद रखिएगा, इस रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन, हाँ आइसोमराइजेशन, तो आइसोमर इसमें हो रहा है भाई, आइसोमराइजेशन हो रहा है, ये यहां से यहां कन्वर्ट हो रहा है, तो आइसोमराइजेशन यह कैसे हुआ, इसको देखते हैं, यह कैसे हुआ, इसको सबसे पहले इसका रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करा देंगे, जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2 और सॉरी CH2 में नहीं, यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2 CH2। अब इसमें कन्वर्ट हो गया, सबसे पहला काम ये हो गया कि ये इसमें कन्वर्ट। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसको n प्रोपाइल में कन्वर्ट कर देना। तो n प्रोपाइल में कन्वर्ट करने के लिए तो रिएक्शन करा दीजिए, इजी है। रिएक्शन क्या करेंगे आप इसका रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ, सॉरी HBr के साथ करा दीजिएगा, HBr के साथ करा दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल लगाइएगा, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइएगा। हाँ, HBr के साथ कराइए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए। लगाइए तो 1 मिनट आ रहा हूं। ठीक है, हुआ क्या? नहीं, चलिएगा आ जाइए, थोड़ा काम पड़ गया था। चलिए देखिए, देखिए इसका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे, परऑक्साइड इफेक्ट कर देंगे। परऑक्साइड क्या बनेगा, परऑक्साइड इफेक्ट करेंगे तो ये देखिए, आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो निगेटिव वाला वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लगाइएगा, क्या होगा, बनेगा आपका, यहां मैं बना दे रहा हूं, तो बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। अब फिर से इसका रिएक्शन हम लोग क्या करा देंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे, अरे सॉरी, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जब एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर जाएगा, यह एक्वस KOH उसको रिप्लेस कर देगा। क्या बनाएगा, बनाएगा CH3 CH2 और CH2OH। ठीक है, यह बना देगा। अब देखिए यह एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब इस एल्कोहल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस एल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है एन प्रोपाइल क्लोराइड में। एन प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, इजी है। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा यहां से यह क्लोरीन क्या करेगा, OH को हटा देगा, तो बनेगा CH3 CH2 और CH2Cl। ये आपका रिएक्शन हो गया, इस तरह से आया हुआ रिएक्शन है। तो देख लीजिए भाई, ये आपका रिएक्शन है, नोट डाउन कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह के रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, हाँ, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिएगा, नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, कह रहा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है प्रत्येक में। तो चलिएगा देखिएगा, पहला वाला तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन होगा। अब बताइएगा आप कौन सा नेम रिएक्शन होगा, कमेंट में बताइएगा इसमें कौन सा नेम रिएक्शन है। चलिए मैं करता हूं, यहां पे क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज होगा। हैलाइड एक्सचेंज होगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 और I प्लस
NaPr। इंपॉर्टेंट है इसलिए कि यह नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा कौन सा नेम रिएक्शन है, कौन सा नेम रिएक्शन है। चलिएगा यहाँ पे रिएक्शन करिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HI आपको जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई कि आपने यहाँ क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, पता है ना। चलिए, या निगेटिव या पॉजिटिव, क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप कहेंगे कि जो इस एडिटिव प्रोडक्ट में एडिटिव रिएक्टेंट में क्या है, आपका जो निगेटिव वाला पार्ट है वह वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड में कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ डबल बॉन्ड में कहाँ कम है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो ज्यादा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है तो यहाँ जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा और क्या जुड़ेगा, I। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, थर्ड वाला Br2 है, Br2 है थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस है, यूवी लाइट की प्रेजेंस है, हीट की प्रेजेंस है। तो देखिए यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा। एलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा। तो बना के देखिए क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा या तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना है आपको, एलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा। तो यह भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एलाइलिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, सॉरी आपका प्रोडक्ट बनेगा एलाइलिक, यानी कि ब्रोमीन है यहाँ पे आके जुड़ेगा। देखिए ये एलाइल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा एलाइल ग्रुप है। तो प्रोडक्ट यहाँ ब्रोमीन जुड़ रहा है, यहाँ पे जो एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उस पे यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा और क्या बनाएगा, और बन जाएगा HBr। और सनलाइट की प्रेजेंस में यह कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, एलाइलिक प्रोडक्ट बनाएगा। लिख लीजिएगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज फॉर्म एलाइलिक प्रोडक्ट। ठीक है, एलाइलिक प्रोडक्ट बनाएगा। चलिएगा नोट डाउन करिएगा इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन है, नेम उसका बताइएगा आप कमेंट में। चलिएगा नेक्स्ट है और लास्ट भी है, तो इसको करके बताइए कि यह क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। इजी है, पहले वाले का देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट करना है भाई, यहां से आपको ए बनाना है और बी बनाना है, यहां भी ए और बी बनाना है, तो दोनों में ए और बी बनाना है। तो पहले का आंसर देखते हैं, क्या बनेगा। पहला तो इजी है, इजी क्या है भाई, यहाँ एल्कोहलिक QH है प्लस HBr जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। तो फटाफट जोड़िएगा, कमेंट में लिखिए जल्दी से क्या बनेगा, देखते ही कमेंट में लिख सकते हैं आप, लिखिए क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहलिक QH है, हीट करते हैं, क्या बन जाएगा, बनेगा आपका, देखिए एल्कोहलिक QH है तो एल्कीन बना लेगा इजीली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब कह रहा है HBr, अब पेरोक्साइड लिखा नहीं है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं। पेरोक्साइड लिखा नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। तो जब लिखा नहीं है तो भाई आप क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। लिखा नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल, अगर जो लिखा होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट लिख लीजिए क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल अभी आपको बताया गया कि निगेटिव वाला वहां जाके जुड़ेगा जहां पे डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो कहां पे कम है, यहाँ पे। HBr कहां जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 और CHBr और CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिएगा दूसरे का क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है ब्रोमोमीथेन का KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन नाइट्राइल,
एथिल नाइट्राइल बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है एथिल नाइट्राइल का हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन करा दें। तो रिडक्शन कराने पे हमारा क्या बन जाएगा, ये रिडक्शन कराने पे ये बन जाएगा आपका, रिडक्शन कराने पे क्या बनेगा, एमीन। रिडक्शन कराने पे एमीन बन जाएगा, तो इसका रिडक्शन करा देंगे हम लोग, या एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, करिएगा। CH3Br का रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CHCN। हाँ, इसको ऐसे मैं लिख दूं यार, एक मिनट, इंपॉर्टेंट है तो लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इसके बीच में, यह, हाँ, तो यह आपका बन जाएगा। फिर आगे देखिए, इसका रिएक्शन फिर कह रहा है कि किसके साथ कराना है, इसका रिएक्शन 4H के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और एथेनॉल। यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराएगा इनका, यह रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराएगा, क्या बनेगा, रिडक्शन कराने पे क्या बनेगा भाई, तो यह दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और दो दो हाइड्रोजन दोनों पे लग जाएगा, क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 CH2 NH2, एमीन बना लेगा। नाम आप लिखिएगा, इसका नाम आप लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो यह आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। चलिएगा इसको देखिएगा, ठीक, आगे देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।